Hi everyone, welcome back to my channel English Learning Atlas. My name is Neeru and I'm again here presenting a new video on the daily booster of vocabularies where you can learn words in a minute. Okay, so let's start. The first word of the today is confound. Confound means उलझाना या to confuse and surprise somebody या prove somebody or something wrong. और अदर वर्ड विच वी कैन यूज़ इनवैलिडेट, कॉन्ट्राडिक्ट या काउंटर मीन्स किसी को ऐसी अपनी उसी की बात में उलझाना जिससे कि वो खुद कंफ्यूज हो जाए और टू कंफ्यूज करना या सरप्राइज करना अगले को, तो डैट इज़ कॉल्ड कन्फाउंड. नाउ आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ एबॉमिनेशन. एबॉमिनेशन मीन्स नफरत या तिरस्कार करना या हेट्रेड, डिटेस्ट, एंटीपैथी या डिसलाइक मीन्स किसी से नफरत करना बहुत ज़्यादा, उसे बोला जाता है एबॉमिनेशन या हेट्रेड या डिटेस्ट या डिसलाइक. नेक्स्ट वर्ड इज़ स्क्वेंडर या फ्रिटर अवे. इट मीन्स धन लुटाना या गंवाना. वेस्ट टाइम या मनी मीन्स इसको मेनली यूज़ किया जाता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मनी, बट वी कैन ऑल्सो यूज़ इट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम ऑल्सो. सो वेस्टिंग ऑफ टाइम और मनी इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्क्वेंडर या फ्रिटर अवे. स्पेंड लेविशली और एक्स्ट्रावेगेंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्क्वेंडर एंड फ्रिटर अवे. तो स्क्वेंडर और फ्रिटर अवे बोथ हैव सेम मीनिंग. सो व्हाट इज़ इट? एंड इट इज़ धन लुटाना या गंवाना, वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम और स्पेंड एक्स्ट्रावेगेंटली. सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ परकोलेट. परकोलेट मीन्स टपकना या प्रसारित होना, मतलब कोई चीज़ धीरे धीरे जो टपकती है, जैसे छन्नी से या किसी फिल्टर पेपर से जो धीरे धीरे टपकती है या रीसती है, उसे बोला जाता है परकोलेट. यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिक्विड एंड गैस टू मूव ग्रेजुअली थ्रू अ सरफेस दैट हैज़ अ वेरी स्मॉल होल्स एंड स्पेसेस इन इट. इसको अलग अदर वर्ड विच वी कैन यूज इज फिल्टर, ड्रेन, ड्रीप, लीक या सीप. मतलब टपकने को बोला जाता है किसी छन्नी से या बारीक फिल्टर पेपर से जो चीज़ थोड़ी थोड़ा रिसती हो, टपकती हो, डैट इज़ कॉल्ड परकोलेट और परकोलेशन. सो इट मीन्स टपकना, प्रसारित होना. एंड इट इज़ मेनली यूज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गैसेज एंड लिक्विड ऑल्सो. ठीक है, इसे गैस और लिक्विड के रिसने के कॉन्टेक्स्ट में ही इसका मेनली यूज़ किया जाता है. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉन्स्ट्रू. कॉन्स्ट्रू मीन्स शब्दानुवाद करना, समझाना, आशय बतलाना. मतलब किसी चीज़ को आप पढ़ के जो उससे एक जो उसका अर्थ निकालते हो, उसका मीनिंग निकालते हो, डैट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रू. या डिकोड करते हो उसे, डैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंस्ट्रू. अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे. और अंडरस्टैंड मतलब किसी चीज़ को आप अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और उसको डिकोड करो, उसका एक्चुअल मीनिंग निकालो, दैट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रू. कंस्ट्रू में शब्दानुवाद करना, समझाना या आशय बतलाना, दैट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रू. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ रूडिमेंट्री. रूडिमेंट्री मीन्स प्रारंभिक, इनिशियल स्टेज, बेसिक स्टेज, सिंपल और प्राइमरी. तो मीन्स जो चीज़ जिस चीज़ की जो शुरुआती स्थिति में हो या शुरुआती कंडीशन में होता है, डैट इज़ कॉल्ड रूडिमेंट्री स्टेज. मैंने शुरुआत, बेसिक, सिंपल, इट्स कॉल्ड रूडिमेंट्री. सो रूडिमेंट्री मीन्स प्रारंभिक, एलिमेंट्री, प्राइमरी, बेसिक या सिंपल. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ ट्रॉल या रमेज. दैट मीन्स चप्पा चप्पा छान मारना. A search of something, search through a large amount of information on a large number of people or place, looking for a particular things or a person. मतलब किसी चीज़ का बहुत व्यापक रूप में सर्च में लग जाना, ढूंढने में लग जाना, चप्पा चप्पा छान देना काफ़ी लोगों की मदद से और काफ़ी ऐसी चीज़ ढूंढना, तो डैट इज़ कॉल्ड ट्रॉल और रमेज. मतलब हर एक का चप्पा चप्पा छान मारना, उसे बोला जाता है ट्रॉल और रमेज. Now the next word is smoke screen or artifice. Both have same meaning, that's why I put it together. It means chalaki या फरेब. Another word which we can use is trick or hoax. An action intended to conceal or confuse or obscure. मैंने कोई ऐसा काम करना जैसे कोई चीज़ छिपाई गई हो, डेलिबरेटली जानबूझ के छिपाई गई हो, या किसी को धोखाबाजी करना, फरेब करना, डैट इज़ कॉल्ड स्मोक स्क्रीन या आर्टिफिस. तो बोथ हैव सेम मीनिंग. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज़ प्लेंटिव. मीन्स दर्दनाक या शोकाकुल, इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्लेंटिव. एंड अदर वर्ड इज़ मॉर्नफुल, सैड या पिटीफुल. मैंने बहुत दुखी स्टेज हो, बहुत ही ज़्यादा शोकाकुल ऐसा सिचुएशन हो, दैट इज़ कॉल्ड प्लेंटिव सिचुएशन. दर्दनाक, शोकाकुल और मॉर्नफुल, सैड इज़ कॉल्ड प्लेनेटिव, प्लेंटिव. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ बीविल्डर्ड. बीविल्डर्ड मीन्स भ्रमित होना, उलझा हुआ, जो खुद कन्फ्यूज हो, दैट इज़ कॉल्ड बीविल्डर. एंड अदर वर्ड विच वी कैन यूज इन इज़ परप्लेक्स्ड, बैफर्ड या पजल्ड. मतलब जो खुद भी ही खोया हो, खुद ही कंफ्यूज हो, दैट पर्सन इज कॉल्ड बेविल्डर्ड या परप्लेक्स्ड, पजल्ड और बैफर्ड. सो ऑल आर हैव सेम मीनिंग, बेविल्डर या भ्रमित या उलझा हुआ. सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वोकैबुलरी वेयर आई हैव गिव यू 10 वर्ड्स and which you can easily learn in a minutes, and you can use those words in your day-to-day life. Thank you so much, and please do subscribe my channel as sharing is caring. Thank you so much.